अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम 9th क्लास का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड जो है वो पौधे में पत्ते के अंदर बनती है। हमारा सवाल ये है कि पत्ते के अंदर जो फूड बनती है वो बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंचती है। ये हमारा जी आज का क्वेश्चन है। इसका हम आंसर तलाश करने की कोशिश करेंगे कि फूड पत्तों से बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंचती है। देखिएगा यहां पे फ्लोएम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लोएम, ये फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है कि पौधे को जहां जहां खुराक की जरूरत है ये फूड को वहां पे ट्रांसपोर्ट करें। पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में फ्लोएम ही एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि पत्ते के अंदर मीजोफिल सेल होते हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है और उसके नतीजे में ग्लूकोज बनता है। अब ये ग्लूकोज थोड़ा सा पत्ते के अंदर ही यूज हो जाता है क्योंकि उसने भी रेस्पिरेशन करनी है, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो अपनी एनर्जी के लिए वो थोड़ा सा ग्लूकोज यूटिलाइज कर लेता है। बाकी यूटिलाइज होने के बाद जो बाकी ग्लूकोज बचा वो जो है वो सक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है और सक्रोज ही वो फूड है जो पौधे के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, ना कि ग्लूकोज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमने यहाँ पे तीन बातें की। फ्लोएम जो है वो ट्यूब्स हैं जिनके जरिए से फूड की ट्रांसपोर्ट होती है। अब ट्रांसपोर्ट होने से पहले ग्लूकोज सक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है और सक्रोज जो है वो शुगर की फॉर्म है जो पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ मूव करेगी। अब हमारा सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा है। हमारा सवाल ये था कि चाहे वो सक्रोज है या वो ग्लूकोज है तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है। तो एक बात तो हमें पता चल गई कि ग्लूकोज नहीं बल्कि सक्रोज, ग्लूकोज पहले सक्रोज में कन्वर्ट होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाएगी। अब देखते हैं हमारा सवाल, उसका जवाब क्या है कि सक्रोज एक जगह से दूसरी जगह पौधे के तमाम हिस्सों में कैसे पहुंचेगी। बायोलॉजिस्ट काफी सालों से ये सर्च आउट करते रहे कि पौधे में पत्तों में जो खुराक बनती है वो बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंचती है। और ये जो सर्च है, ये जो तलाश है, इसने एक थ्योरी को जन्म दिया। वो थ्योरी थी प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म वो तरीका था जिसके जरिए से फूड जो है वो पत्तों से पौधे के बाकी हिस्सों तक जहां उसने यूटिलाइज होना है वहां तक पहुंचती थी। अब देखिएगा ये जो जवाब है ये क्या है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म असल में है क्या, हमने समझना यही है जो आज का हमारा सवाल था। देखिए प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म ये कहता है कि जो फूड है वो सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है, सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है। According to pressure flow mechanism, food moves from source to sink. पहला तो इसने जवाब दे दिया कि जो फूड है वो सोर्स से सिंक की तरफ मूव करेगी। अब हमें दो चीजें और जाननी पड़ेंगी, सोर्स क्या है और सिंक क्या है। सादा लफ्जों में समझिएगा, जहां से फूड ने ट्रांसपोर्ट होना है वो है सोर्स और जहां पे उसने खर्च होना है वो है सिंक। अब देखें सोर्स आर एक्सपोर्टिंग ऑर्गन, जो फूड को एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर भेजेंगे, अपने से बाहर दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। वो जो एक्सपोर्ट करने वाले ऑर्गन्स हैं उनको हम सोर्सेज कह रहे हैं। और एक्सपोर्ट करने वाला एक तो ऑर्गन हो गया लीफ, क्योंकि पत्ते के अंदर ही फूड बन रही है तो फूड सक्रोज में वहां पे कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है वहां पे दूसरे हिस्सों में भेजी जाएगी। एक तो ये सोर्स हो गया। दूसरा सोर्स क्या हो सकते हैं, जब पौधे को एनर्जी चाहिए और इतनी एनर्जी फोटोसिंथेसिस के जरिए से नहीं बन रही जितनी उसे चाहिए, तो जो स्टोरेज ऑर्गन है, फल वगैरह, जहां पे पौधे ने एनर्जी को स्टोर किया हुआ है, फूड को स्टोर किया हुआ है, वो भी सोर्स के तौर पे काम करेंगे और वो भी
फूड को एक्सपोर्ट करेंगे। तो जहां से फूड एक्सपोर्ट होती है वो हो गया सोर्स। अब हम कह रहे हैं जहां पे यूटिलाइज होती है वो क्या होगा, सिंक। तो कहां पे इस्तेमाल होगी, आमतौर पर पौधा जो है वो टिप से ग्रो कर रहा होता है, जो उसकी शाखें हैं उनके जो सिरे हैं वो साइज में बढ़ रहे होते हैं, लंबाई में, जो पत्ते ग्रो कर रहे होते हैं, जहां पे उसकी ग्रोथ हो रही होती है, सेल डिवीजन हो रही होती है, उस जगह पे इसकी यूटिलाइजेशन होगी। तो वेयर फूड इज यूटिलाइज्ड वो सिंक है। तो सिंक हम क्या कह रहे हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव एरियाज जहां पे ग्रोथ हो रही है। या अगर एक्सेसिव फूड है तो फिर स्टोरेज ऑर्गन भी सिंक के तौर पे काम करते हैं। फूड पत्ते वाफर मिकदार में बना रहे हैं तो क्या होगा, वो स्टोरेज ऑर्गन की तरफ आ जाएगी, फल वगैरह में या कुछ जड़ों में भी वो स्टोर होती है, जैसे कि गाजर, मूली वगैरह, वहां पे स्टोरेज ऑर्गन की तरफ ये फूड आ जाएगी, तो वो भी सिंक के तौर पे काम करेंगे। तो यहाँ पे स्टोरेज ऑर्गन्स की डुअल नेचर है, कभी तो वो सोर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, अगर पौधे के पास एनर्जी कम है तो वो सोर्स होंगे, वो अपनी एनर्जी पौधे को फराहम कर देंगे और वो उसे इस्तेमाल करेगा। और कभी ये सिंक के तौर पे काम करते हैं कि एनर्जी एक्सेसिव है पौधे के पास, वो स्टोर कर ली जाए और जब जरूरत होगी उसे इस्तेमाल किया जाए। तो स्टोरेज ऑर्गन की डुअल नेचर हो सकती है, वो सोर्स भी हो सकते हैं और सिंक भी हो सकते हैं। सोर्स तब होंगे जब वो पौधे को एनर्जी फराहम कर रहे हैं, और सिंक वो तब होंगे जब वो एक्सेसिव एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। तो ये हो गया पहली बात, तो हमने जान ली प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म की, कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के तहत सक्रोज सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है। अब ये प्रेशर आता कहां से है, हमने ये देखना है कि प्रेशर के जरिए से, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है, कोई प्रेशर है जिसके जरिए से फूड जो है वो सोर्स से सिंक की तरफ मूव कर रही है। वो प्रेशर कहां से आता है, आइए देखते हैं वो प्रेशर कहां से जी। अब देखिएगा होता क्या है, सपोज करें कि पत्ते के अंदर जो है वो फूड बन रही है, तो ये सोर्स हुआ, और फ्रूट जो है वो साइज में बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो ये सिंक हुआ, यहां से फूड यहां तक आनी है। अब हम देखते हैं कि वो प्रेशर कहां से आता है। देखें, सोर्स में फूड बन रही है, फूड बनने के बाद आपको पता है कि तने के अंदर और यहाँ पे जो पत्ता है इसके अंदर और फ्रूट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई दो ट्यूब है। ये देखिए जाइलम और फ्लोएम मैंने बैक करके दिखाई है ताकि आपको अंदर वाज़ेह नजर आए, लेकिन ये अंदर ट्यूब्स होती हैं पौधे के तने के अंदर, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। देखें यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है और सक्रोज में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट होने के बाद ये आ जाता है फ्लोएम के अंदर कॉन्स्टेंटली, क्योंकि मुस्तकिल तौर पर बन रहा है। तो यहाँ पे मुस्तकिल तौर पर पत्ता जो है, जो सोर्स है, वो फ्लोएम को यहाँ पे सक्रोज दे रहा है, तो यहाँ पे सक्रोज की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, सक्रोज की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। जब यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो इधर से पानी जोर लगा के इधर की तरफ आएगा, ताकि जो है उस जो कंसंट्रेशन हाई हुई है उसको इक्वलाइज किया जाए। तो अब यहाँ पे देखिए पानी जो है मुस्तकिल तौर पर इधर आ रहा है, और यहां से क्या हो रहा है, यहां से सक्रोज मुस्तकिल तौर पर फ्लोएम के अंदर आ रही है। अब देखिए होता क्या है, क्योंकि पानी इसके अंदर आ जाता है तो पानी का यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रेशर डेवलप होता है, और ये प्रेशर जो है खुराक को नीचे की तरफ धकेलता है, उसको नीचे की तरफ ड्राइव करता है और सिंक तक लेकर आता है जहां उसने यूटिलाइज होना है। तो कौन सा प्रेशर हुआ, वाटर प्रेशर हुआ। वाटर प्रेशर बनता कैसे है दोबारा से बताऊंगा। सोर्स के अंदर फूड बन रही है, फूड मुस्तकिल तौर पर ये पत्ता बनाकर किस चीज को दे रहा है, ये फ्लोएम को दे रहा है। फ्लोएम में जो है बहुत ज्यादा सक्रोज इकट्ठी हो गई। अब जब सक्रोज इकट्ठी हो जाएगी तो फिर ये होता है कि ओस्मोसिस के जरिए से इसमें पानी जो है आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और पानी जो है वो लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करेगा, पानी इसके अंदर आना शुरू कर देगा और एक वाटर प्रेशर डेवलप होगा। एंड दिस वाटर प्रेशर फोर्सेस फूड फ्रॉम सोर्स टू सिंक। तो याद रखने की बात क्या है कि जाइलम जो पानी ओस्मोसिस के जरिए से
फ्लोएम को देती हैं, वो एक प्रेशर डेवलप करता है। दिस वाटर प्रेशर मूव्स फूड फ्रॉम सोर टू द सिंक। अब सिंक पे जब आ गई तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से ये फूड अनलोड हो जाती है, मतलब कि फ्लोएम से बाय फ्रूट्स पर आ जाती है ताकि वो प्रॉपरली ग्रो करें और वहां पे फूड को स्टोर किया जा सके। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से लोडिंग भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से हुई सोर्स से, और अनलोडिंग भी सिंक पे जो हुई वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हुई, और जो मूवमेंट हुई वो वाटर प्रेशर की वजह से हुई। तो 3 हमने जो है स्टेप देखे। पहले नंबर पे सोर्स से लोड होना है फ्लोएम के ऊपर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से, उसके बाद वाटर प्रेशर की वजह से इसने मूव करना है यहां तक, और यहां फिर दोबारा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से अनलोड होती है और यहां पर स्टोर हो जाती है। तो ये था जी फूड की मूवमेंट। अब फूड की मूवमेंट 2 डायरेक्शनल होती है, ये बात भी याद रखना जरूरी है। पानी हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगा जाइलम में, कभी ये नीचे नहीं आएगा। लेकिन वाटर जो है, जो खुराक है फ्लोएम में, वो 2 डायरेक्शनल होती है। जहां उसकी जरूरत है, जब इसकी ऊपर जरूरत है तो ये ऊपर की तरफ भी जाएगी, और जब इसकी नीचे की तरफ जरूरत है तो ये फ्लोएम में नीचे की तरफ भी मूव करेगी। तो ये जो फूड की मूवमेंट फ्लोएम के अंदर है ये 2 डायरेक्शनल है, और जाइलम के अंदर जो वाटर की मूवमेंट है वो यूनी डायरेक्शनल है, वो सिर्फ ऊपर की तरफ जाएगा। ये था कि हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म समझ आया होगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।